शहर से काफी दूर पहाड़ के पास एक छोटा सा गांव था। शहर से कुछ लड़के और लड़कियां छुट्टी मनाने वे ही आए। गांव में एक पुरानी डरावनी हवेली थी जो हमेशा बंद रहती थी। लोगों के चेहरे पर वही डर और जिज्ञासा दोनों झलकते थे। एक शाम मजाक मजाक में और साहस दिखाने की नादान इच्छा में वे निर्णय लेते हैं, चलो हवेली में जाकर देखते हैं। रात होते ही वो चुपके से हवेली की तरफ बढ़ते हैं। हवेली का दरवाजा जंग लगा हुआ था, अंदर से ठंडी हवा का झोंका जैसे किसी ने उन्हें बुलाया हो। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते हैं, सन्नाटा गहरा होता जाता है। एक कमरा ऐसा था जहां धूल से ढकी पुरानी कठपुतलियां पड़ी थीं, कुछ की आंखें खोई हुई, कुछ के होंठ फटे हुए, मानो वे किसी पुरानी कहानी को बार बार झेल रही हों। लड़कों लड़कियों का हृदय तेजी से धड़कने लगता है। वे भागकर गांव के लोगों को बताते हैं, हमें वहां अजीब चीजें दिखीं, हवेली में आत्माएं हैं। गांव वाले डर के मारे फौरन इकट्ठे होते हैं। एक बुजुर्ग की आवाज में रोदन सा सन्नाटा टूटता है। वो घर उसी एक परिवार का था। किसी कारण से पूरा परिवार वहीं जलकर मर गया था। तब से वहां कुछ ठीक नहीं रहा। चीखें, फुसफुसाहटें और अचानक हवाओं में गूंजती हंसी, सब कुछ एक साथ घटित होने लगता है। गांव के लोग अपनी जान बचाकर जंगल की ओर भागते हैं, पर वहां भी राहत थोड़ी देर की ही होती है। थोड़ी ही देर में उन लड़कियों में से एक की सहेली, जो सबसे निडर दिखती थी, अचानक गायब हो जाती है। और फिर जैसे कोई अदृश्य श्रृंखला टूट गई हो, हवेली से कई आत्माएं सदियों की रंगीन यादों के साथ उन्हें ढूंढते हुए उसी जंगल तक पहुंच जाती हैं। भागदौड़ मची, दिलों की धड़कनें उलझ गईं। हर रास्ता जैसे सारी उम्मीदें निगल रहा हो। वे थक हार कर किसी पत्थर के पास रुके तो पीछे से ठंडी उंगलियां उनके बाजू पर सरकी हुई महसूस हुई। किसी ने वापस मुड़कर देखा, वहां वह सहेली खड़ी थी, पर उसकी आंखें खाली, चेहरे पर अजीब मुस्कान और शरीर जैसे राख से बनी हो। आत्माएं धीरे धीरे उन पर टूट पड़ी, कोई हाथ पकड़ता, कोई कान में फुसफुसाता, कोई अपने टूटे हुए खेल के साथ उन्हें वापस बुलाता। बहुत संघर्ष के बाद जैसे तैसे कुछ लोग बच निकलते हैं, पर जो हवेली में फंसे थे वे हमेशा के लिए खो से गए। उस रात के बाद गांव पर एक अनचाही शांति छा गई। न तो बच्चे बाहर देर तक खेलते, न पुराने शाम की बातें करते। हवेली फिर से चुप हो गई, पर उसका खामोश होना भी एक तरह का संदेश था कि कहीं न कहीं सुलगती हुई यादें वहां रहकर अपनी कहानी सुनाती रहेंगी। कहानी का अंत ऐसा नहीं कि सब ठीक हो गया, बल्कि ऐसा कि गांव वालों के दिलों में अब भी बूढ़ी सी खौफ थी।